कल भी आज भी प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, खुदाया इस हफ्ता इस एतवार को कौन सी वचन मैं कलीसिया को दूं। उस वक्त परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर डाला हुआ एक वचन है, मैं काफी बार इस वचन में प्रचार कर चुका हूँ, फिर भी परमेश्वर ने कुछ बातों को आपको सिखाना समझाना चाहता है। हालेलुया। भजन संगीता 1 और उसका 3, पगला भजन संगीता उसका 3 वचन को कोई भी ऊंचे शब्दों में माइक में पढ़िएगा। हाँ। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता रहे। सभी लोग मेरे साथ बोलिए, जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता रहे। सुना ना? 6 बार आप बाहर जाकर आया अभी, इधर उधर मैं गिन रहा था, कभी उधर कभी इधर कभी उधर। क्या हुआ? अभी नहीं उठना, ठीक है? जब तक मेरे प्रचार खत्म नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं। ओके, एक ही जगह पकड़ लो अभी। ओके, किसी के बाहर जाना तो अभी जा सकता है, बीच में कोई नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ओके, जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आप में से कितने लोग अपने लाइफ में सफलता ही चाहते हैं? सफलता मतलब कामयाबी, सक्सेस, कामयाबी है ना? कामयाबी सभी लोग चाहते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति ना होगा जो अपने लाइफ में सफलता ही नहीं चाहते हैं। सभी लोग अपने लाइफ में सफलता ही चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम सभी दिन रात मेहनत क्यों करते हैं? सफलता ही के लिए है। और सुबह से लेकर शाम तक, इस गर्मी के मौसम में भी, इस ठंड के मौसम में भी, हर एक समस्याओं के बीच में भी हम दिहाड़ी लगाते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं। कुछ लोग मेडिकल डिपार्टमेंट में, कुछ लोग पुलिस डिपार्टमेंट में है, और कुछ लोग म्युनिसिपैलिटी में है, और कुछ लोग प्राइवेट नौकरी है। ये सभी लोग काम क्यों करते हैं? बोलो, सफलता ही। अगला क्वेश्चन आपसे है, फिर भी क्या आप सफल हो रहे हो? क्या आपको सफलताएं मिल रहे हैं? क्या आपको सफलताएं मिल रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको सफलताएं मिल रहे हैं? हाँ पास्टर जी, मैं जो काम कर रहा हूं उस कामों से 100% मुझे सफलताएं मिल रहा है। मेरे घर अच्छा से चल रहा है, मेरे काम अच्छा से चल रहा है, उसमें मैं जो कुछ चाहता हूं वो पूरी तरीके से सफलताएं हो रहे हैं। सफलताएं हो रहे हैं आपको? अगर नहीं है तो आज बोल देना, उसके ऊपर आप प्रार्थना करके विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। जो यस बोला है उसके लिए प्रार्थना नहीं होगा। हालेलुया। ओके, हर एक विश्वासी जन, हर एक लोग सफलता ही चाहते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कब हमें सफलता मिलेगा, किसको सफलता मिलेगा, इन बातों को परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाते हैं। हालेलुया। आप में से कितने लोग भजन संगीता 1 मुझवानी मुझवानी बोल सकता है? भजन संगीता 1, साम्स चैप्टर 1। मैं हिंदी जो बोल रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? सभी लोगों को पता नहीं किस से आज मेरे चेहरे में कुछ चेंजिंग तो नहीं है ना? ऐसे दूर के देख रहे सभी लोग, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि भजन संगीता 1 कितने लोग मुझवानी याद है? भजन संगीता 1, भजन संगीता 1 का 1 क्या है? भजन क्या है? क्या है? धन्य है। हाँ, ओके, आपको पता है, पढ़िए, माइक में पढ़िए। हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। एक मिनट, 3 बातें।
ना चलता, ना खड़े होता, ना बैठता। हाथ मिला के बोलिए एक दूसरे को, ना चलता, ना खड़े होता, ना बैठता। ओके, हाथ में छोड़ना नहीं। कहां पर नहीं चलता? नहीं, पूछो पूछो, कहां पर नहीं चलना, कहां पर नहीं खड़े होना, कहां पर नहीं बैठना। पूछा एक दूसरे को, है ना? कहां पर नहीं, कहां पर नहीं, हाँ, कहां पर नहीं। पहले बात है, कहां पर नहीं, कहां पर नहीं, कहां पर नहीं। ठीक है, हर एक व्यक्ति ये 3 बात जरूर करते हैं। हालेलुया। पहले क्या है? चलते हैं। दूसरी क्या है? खड़े होते हैं। तीसरी क्या है? बैठते। अभी कलीसिया, एक व्यक्ति अपने लाइफ में सफलताएं होना चाहते हो, ये 3 बात में ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। 3 बातों में ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके, कहां पर नहीं चलना, कहां पर नहीं खड़े होना, कहां पर नहीं बैठना। पहली बात हम देखेंगे, कहां पर नहीं चलना। पढ़िए। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। सुनो, कहां पर नहीं चलना? क्षमावीर, जोर से बोलो, कहां पर नहीं चलना? दुष्टों की युक्ति पर। कहां पर नहीं चल? आज बहन लोग कोई नहीं बोले। परमेश्वर को फिर से पढ़िएगा। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर जो नहीं दुष्टों चलता। के युक्ति पर नहीं चलता। हम कहां पर नहीं चलना? दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलना। पहली बात मैं क्या बोला? चलना नहीं। बोलो चलना नहीं। कुछ भाई बोलो चलना नहीं। कुछ में पूछो कहां नहीं चलना? बोलो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। दुष्टों की युक्ति पर नहीं। हालेलुया। हालेलुया। लोग बोलिए आपस में, चलना नहीं। बोलो चलना नहीं। दूसरे को पूछो कहां नहीं चलना? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। अभी दुष्टों की युक्ति क्या है? हम किसको दुष्ट बोलते हैं? हम किसको दुष्ट बोलते हैं? दुष्ट है गंदे लोगों के साथ, है ना? हम किसको दुष्ट बोलते हैं? बाइबल उनको दुष्ट बोलते हैं जो परमेश्वर के वचन में नहीं चलते। हालेलुया। हम जो हमारे सामने आते हैं उसको क्या बोलते हैं? दुष्ट बोलते हैं। दुष्ट मतलब क्या है? जो मेरे काम नहीं करेगा हम उसको क्या बोलेगा? ये दुष्ट है जी। दुष्ट की एक दूसरा नाम क्या है? बुरा। हाँ, बुरा है ना? बुरा, ये बुरे। जो हमारे कामों में नहीं आता, जो हमारे बातों पर नहीं चलता, जो मेरे रीति पर नहीं चलता, जो मेरे कामों में नहीं आता, हम उसको क्या बोलते हैं? दुष्ट। लेकिन हकीकत में वो दुष्ट नहीं है। हकीकत में कौन दुष्ट है? जो परमेश्वर के युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। जो परमेश्वर के युक्ति पर जो नहीं चलते हैं वो कौन है? दुष्ट है। लेकिन कलीसिया को परमेश्वर का आदेश दे रहा है, तुम भी दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलना। बोलो हालेलुया। दुष्ट के ऑपोजिट, दुष्ट के ऑपोजिट अच्छा। कौन बोला? हाँ, अच्छा बोला है। हालेलुया। दुष्टों की ऑपोजिट क्या है? अच्छा। इसके मतलब क्या है? दुष्ट लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। करेक्ट। लेकिन काफी लोग बोलते हैं ना, इस संसार में अच्छा लोग मिलना मुश्किल है। दुष्ट लोग। हालेलुया। आप अपने आप को पूछो, क्या मैं अच्छे लोगों की युक्ति पर चलते हो या मैं दुष्टों की युक्ति पर चलते हो? हालेलुया। दुष्टों की युक्ति हमेशा क्या होगा? बोलो, गलत रास्ते। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। एग्जाम्पल में बोलना चाहता हूं, दुष्ट लोग हमेशा आपको खुदा से
से अलग करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, दुष्ट लोग हमेशा आपको खुदा से क्या करेगा? अलग करेगा। अलग करेगा। और दुष्टों की युक्ति मतलब चालाकी। युक्ति क्या है? दुष्टों की चालाकी बड़ा खतरनाक होता है। वो आपको भी पता नहीं चलेगा कैसे आपको दुष्टों के जाल में फंसा देते हैं। हालेलुया। वो आपको भी पता नहीं चलेगा। आप कब दुष्टों के युक्ति में या दुष्टों के जाल में फंस गया वो आपको भी, आपको नया पुराना नियम में एक व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहता हूं। दुष्टों की युक्ति, एक व्यक्ति ने क्या किया है, वो दुष्टों की युक्ति पर उनको क्या कर दिया? फंसा दिया। हालेलुया। क्या फंसाया? पिता के धन संपत्ति जो है, क्या बोलते हो, चालाकी के साथ अपने वश कर लिया है। पता कौन है? हाँ जी। बोलो। याकूब। है? याकूब। नहीं, पुराना नियम में। याकूब। हाँ, कौन था? याकूब। वो क्या कर दिया था? उसने अपने भाई का हाथ ले लिया था। उसने अपने भाई के जो आशीष मिलना है और दुष्टों की युक्ति के द्वारा क्या कर दिया? अच्छा, उसकी युक्ति क्या था? नहीं, आशीषों को पाने के लिए उसका युक्ति क्या था? उसने क्या प्लान किया? अपने भाई का रूप धारण किया। अपने भाई का रूप धारण किया। बोलो। अपने भाई का रूप धारण किया था। अपने भाई के, एक मिनट वजन पढ़ना, उसको बड़ा बनना था, अपने भाई से बड़ा आशीष लेंगे। वो वजन पढ़िएगा। आपको पता कहां पर है? उत्पत्ति पुस्तक। हाँ हाँ। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, हाँ सुन, मेरा भाई एसाव तो रुआन पुरुष है हाँ। और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में उठा ठहरूंगा। ओके, सिंपल बात है। यहाँ पर भाई के रूप को उसने क्या कर दिया? पहना। असली ये कौन है? असली ये कौन है? छोटा भाई है, लेकिन किसके वस्त्र को इसने पहना है? पहनोटे। बड़े भाई के। मैं आपकी एक बात बोलूं, नाराज तो नहीं होंगे? जो से बोलो। सोच लो, एक ही घर में 4 भाई होंगे या 5 बहन होंगे या जितने भी होंगे या 2 ही होंगे, समझ लो ना। चालाकी से आपके बहन और जो भाई हो जिसको हिस्सा मिलना है, चालाकी से कभी नहीं लेना। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। दूसरों के हक पर हाथ नहीं लगाना। हालेलुया। वो उसका होगा, उसको ही मिलने दे, लेकिन मुझे उसमें से नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपके हक बनता है तो फिर आप लेना है, लेकिन चालाकी से, दुष्ट के रीति से, दुष्टों के चालाकी से आप नहीं लेना। वो आगे आपके लिए महंगा पड़ेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दुष्टों की युक्ति क्या है? यहां पर उसने क्या युक्ति किया है? उसने दूसरे जो भाई के वस्त्र को, उसके पहनावों को क्या कर दिया? अपना लिया है। हालेलुया। आजकल काफी लोग क्या करते हैं? प्रॉपर्टी के बातों को लेकर उसके साइड क्या कर देगा? ये डाल देगा। हालेलुया। हालेलुया। सही है गलत है? एक बार एक पिता है, और पिता बड़ा एजड हो गया है, और उनके 4 भाई लोग, 4 बेटे थे, और 4 बेटों ने पिता को बोले, पिता आप तो जाने वाला है, तो हमारा हिस्सा कर दो। पिता तो जाने वाला है। भाई लोग क्या कर, अपने बेटे लोग क्या कर दिया? एक वकील को लेकर आया, पूरा स्टाफ पेपर वगैरह सब कुछ लेकर आया, सब कुछ 4 को 4 बराबर दे दिया। 4 लोगों को क्या कर दिया? हिस्सा दे दिया है, बराबर दे दिया है। 4
4 लोगों को बराबर हिस्सा दे दिया। हिस्सा देने के बाद वकील को, पिता ने, जो जाने वाले पिता ने वकील को बोला, आप ये जो पेपर जो लिखा है उसके सबसे नीचे ये लिखना है, बेटे लोग के समय जब खत्म हो जाएगा ये जमीन मेरा हो जाएगा। समझ लियो? कितने लोग समझ में आया? हालेलुया। यानी जो बेटे लोग का समय, मतलब वो मर जाएगा तो ये, इसका मतलब बुढ़ा फिर भी मरना नहीं चाहता है। क्लियर हो गई बात? हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतना लालच और इतना, हाँ, ये दुष्टों की युक्ति है। किसकी युक्ति है? दुष्टों की युक्ति है। दुष्टों की युक्ति क्या है? हमेशा दूसरों को अपने चाल में फंसाना। बोले हालेलुया। हालेलुया। हमेशा क्या करता है? अपने चाल में फंसाना है। लेकिन फंसने के लिए भी कुछ लोग हैं। वो लोग नहीं फंसेगा जो परमेश्वर की युक्ति पर चलते हैं, वो लोग नहीं फंसेगा। दुष्टों की युक्ति के बारे में एक दिन भी प्रचार करने, क्या बोलते, दुष्टों की युक्ति के बारे में ना एक दिन भी प्रचार करेगा तो खत्म नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, ये बात आपने सुना, दुष्टों के तीर, दुष्टों के तीर। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में लिखा है, जलते हुए दुष्टों के तीर। यहां पर क्या है? दुष्टों के युक्ति। दुष्टों के तीर और दुष्टों के युक्ति, ये कलिय से समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना को कैसे रोक सकता है? दुष्ट लोगों की युक्ति है। आपकी आराधना कैसे रोक सकता है? ये दुष्टों की युक्ति है। आपको कैसे खुदा से दूर कर सकता है? ये दुष्टों की युक्ति है। आज हाथ उठा कर बोल सकती हो, हे परमेश्वर, मैं दुष्टों के युक्ति पर चलने वाला नहीं। सभी लोग ऊंचे शब्द में बोलिएगा, मैं दुष्टों के युक्ति पर चलने वाला नहीं है। बोला हालेलुया। अभी एक ने बोला था, दुष्टों की युक्ति नया नियम में अगर देखा जाएगा, नया नियम में क्या है आपको पता है? उठाओ पुत्र। कौन था? जोर से बोलो। उसको क्या था? दुष्टों की युक्ति। उसके युक्ति के अंदर क्या है? मेरे पिता के पास जो कुछ है वो मुझे मिलना है। किसको मिलना है? मुझे मिलना है। पूछे क्यों? वो इसको सोचे कि मुझे मिलना भी है और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ में कहां जाएंगे? घूमने जाएंगे। हालेलुया। ये किसकी युक्ति है? जोर से बोलो। दुष्टों की युक्ति हमेशा एक ही टारगेट रहता है, धन समृद्धि के ऊपर। इसके ऊपर, धन संपत्ति के ऊपर। दूसरी बात, परमेश्वर से उनको अलग करना। बोले क्या करना? परमेश्वर से अलग करना। तीसरी एग्जाम्पल में बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास शैतान आया और यीशु मसीह से बोला, ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। एक ही बार मेरे सामने अगर प्रणाम करोगे, मेरा तेरा हो जाएगा। किसने बोला? शैतान की युक्ति। जैसे बोलो, शैतान की युक्ति। ये 3 बातें मैंने बोला। कितने बोला? 3 बातें आप जोड़ के रखें, एक ही मुर्दा है। क्या पता? याकूब और उड़ाव पुत्र और शैतान यीशु मसीह गए, तीनों की एक ही ये 3 एक ही प्लान है। क्या पता? क्या? एक ही मंशा है। एक ही क्या बोलते हैं? मंशा। मसीह नहीं, मंशा। मंशा एक ही इच्छा, मंशा एक ही तोड़। क्या था? बोलो ना, धन संपत्ति। आप लोग बाइबल पढ़ते हैं ना? ये तीनों एक ही है। उसको क्या था? मुझे क्या मिल रहा है? धन संपत्ति। और उड़ाव पुत्र का क्या था? धन संपत्ति। और यीशु मसीह के पास शैतान आकर बोला, मेरे प्रणाम करो, उसका भी क्या था? धन संपत्ति। दुष्टों की युक्ति हमेशा किस में आता है? धन संपत्ति। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए समावीर मैंने बोला, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। धन संपत्ति जो है, पैसा जो है,
हमें धन जो है हमें खुदा से दूर करते हैं। तो लोग आमीन बोलेगा। हालेलुया। ये धन क्या होता है? खुदा से अलग करते हैं। आजकल कुछ लोग पता है कहते जल्दी अमीर बनने के लिए चाहते हैं। क्या होता है? आजकल कुछ मोबाइल में भी कुछ गेम्स वगैरह आया हुआ है ना, वो बैठे पूरा ऑनलाइन गेम खेलेगा। वो सोच रहे कि मैं एक दिन के बीच में क्या बन जाऊं, दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलना। घर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। किसकी युक्ति पर? दुष्टों की। मेरे साथ बोलो दुष्टों की युक्ति। रिपीट करो। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। सिर्फ एक ही बातों के ऊपर है, एक ही बातों पर है। धन संपत्ति। हालेलुया। मित्र को दुश्मन बना देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मित्र को दुश्मन, बाप बेटे को दुश्मन बना, पति पत्नी को दुश्मन बना, भाई भाई को दुश्मन बनाता, पड़ोसी को दुश्मन बना। कौन सी बात है? धन संपत्ति, जोर से बोलो। धन संपत्ति, जोर से बोलो। धन संपत्ति। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज एक निर्णय लेना, मैं दुष्टों के युक्ति पर बोलो नहीं चलेगा। कुछ दिनों से यही मुर्दा हम सुन रहे हैं ना, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, है ना? क्या बोलते हो? नहीं चलेगा। बोलो मैं दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा। ऊपर से बोलो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा। विषय पर बोला नहीं है, क्यों नहीं बोलते? बोलेंगे कब? बोलो मैं दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे। बोलो ना उसको थोड़ा सा नहीं चलेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, वो आपके साथ नफरत होना चाहिए। बोलो दुष्ट, दुष्ट आपके साथ नफरत करना है। दुष्ट लोग अगर आपके साथ दोस्ती कर ली, इसके मतलब आप उसके बातों पर क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। हाँ, इसलिए भजन संगीता नाम पगले लिखा है, दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलना। हालेलुया। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दुष्टों की युक्ति पर चलने वाला नहीं है। कितना आदमी बोलेगा? फिर किसकी युक्ति पर चलेगा? उस परमेश्वर की युक्ति पर में चलेंगे, नहीं चलेंगे। दूसरी बात है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। मैं पापियों के मार्ग पर मैं खड़ा नहीं होना। नहीं हो। क्या है शिहारी भाई पापियों के मार्ग? पहले मैंने क्या बोला गौरव भाई? दुष्टों की युक्ति। अभी कौन सा है? पापियों का मार्ग। दुष्टों की युक्ति पर क्या नहीं करना? अंजलि, सभी लोग अंजलि। दुष्टों की युक्ति पर क्या नहीं करना? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना और पापियों के मार्ग पे नहीं खड़े होना। जोर से बोलो हालेलुया। अभी मैं आपको बताना चाहता पापियों के मार्ग क्या है। पापियों के बोलो, पापियों के मार्ग। एक मार्ग है, सीधे लोगों के लिए एक मार्ग है, करेक्ट? और पापियों के लिए भी क्या एक मार्ग। उस मार्ग को बाइबल में एक नाम दिया, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है। कौन सा मार्ग है? और बाइबल में उसका भी एक नाम दिया, उसका लास्ट एंडिंग कहाँ है? मृत्यु है। कहाँ पर होगा? मृत्यु। रोमियो की पत्री में लिखा है, जो ये लिखा, जो परमेश्वर के मार्ग पर जो होते हैं उसको जीवन मिलते हैं, और जो इस संसार के यानी शरीर के मार्ग पर जो चलते हैं वो मृत्यु की ओर जाते हैं। इसका मतलब पापियों के मार्ग, रोहित कहाँ है? पापियों के मार्ग है। पापियों के मार्ग के ऊपर खड़ा नहीं होना, क्योंकि पापियों का मार्ग क्या है? मृत्यु की ओर। कहाँ जाएगा? मृत्यु की ओर। मृत्यु जाएगा, मृत्यु पर लेकर जाएगा पापियों के मार्ग। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगले मैंने क्या बोला? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। उसके बाद पापियों के मार्ग पर। आप में से काफी लोग तो पास जी खड़े तो होने दे, लेकिन बाइबल हमें सिखाते नहीं है। आप में से कितने लोग बोलते पास जी मैं कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, मैं उधर जाकर नहीं बैठेंगे नहीं, मैं उधर जाकर। अरे बाइबल क्यों सिखाते हैं? खड़े में नहीं होना। हालेलुया।
कुछ लोग बोलते हैं मैं उनको खुश करवाने के लिए, मैं उनको थोड़ा सा सिर दिखाने के लिए मैं जाऊं। बाइबल क्या कहते हैं? हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। खड़े नहीं होना, पापियों के मार्ग पर खड़े भी नहीं होना। भाई शाम को कहां जाते हो? हालेलुया, हालेलुया। शाम को काम काज करने के बाद आप कहां जाते हो? कुछ भाइयों की आदत होती है शाम को क्या करना, दुकान के सामने जाकर, हाँ भैया इधर आ बैठो। हालेलुया। 4-5 भाइयों को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। उधर की क्या बोलते हैं बात, इधर की बात, उधर की बात। वो लोग खुदा की बात कभी कहेगा? कभी नहीं। वो पापियों के मार्ग है। हालेलुया। कौन से मार्ग है? कुछ लोग वो सारे मार्ग छोड़ दिया, अभी एक मार्ग अपना है। पता क्या है? हर शाम को मोबाइल में सीरियल देखते हैं। क्या ये हमेशा में बोल में तक गया, फिर भी कुछ लोग छोड़ा नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ रिपीट। हालेलुया। हर शाम को क्या देखेगा? सीरियल देखेगा मोबाइल में। उनको बोलो प्रेयर करो, वो नहीं करता। इनको बोलते पापियों के, कैसे बोलो, मार्ग। ये पापियों के मार्ग पर हमेशा क्या होते हैं? खड़े होते हैं। मैं बताना चाहता हूं, जो खुदा में नहीं, जो पवित्रता में नहीं चलते हैं, जो खुदा के वचन को नहीं मानते हैं, उनके पास खड़े होने के लिए बाइबल हमें अनुमति नहीं देते हैं। कितने लोग आमीन बोलेंगे? कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया। जो मना करते हैं उनका कड़वा भी लगता है। उनको क्या लगता है? तू मुझे ना अपने दोस्तों से क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। अरे दोस्तों से अलग करते नहीं है, हम यही चाहते कि तुम खुदा के वचन में दृढ़ होकर खड़े रहिए। पापियों के मार्ग, बोले पापियों के मार्ग, पापियों के मार्ग बाइबल कहते हैं ये हाईवे है। क्या है? 200 फुट रोड है। 200 फुट रोड में क्या होता है? एक बार 200 फुट रोड में चढ़ गया ना, फिर ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है। चलते चलते जाओ। लेकिन स्वर्ग का मार्ग कठिन है। स्वर्ग का मार्ग थोड़ा सा, स्वर्ग का मार्ग हाईवे नहीं है। पापियों के मार्ग जैसे जा तो वैसे जाओ, लेकिन जाएगा नरक में। लेकिन धर्मी जन के मार्ग हमें नरक की ओर नहीं, धर्मी जन के मार्ग स्वर्ग राज को आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। भाई जब आप बुलाते हो हम क्यों नहीं आते हैं? भाई जब आप उस फंक्शन में बुलाते हो, पार्टी में बुलाते हो, हम क्यों नहीं आते हैं? ये भाई आप फिलहाल जगह पर आते हो, बुलाते हो, हम क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि भाई को बोलना, भाई पगले में पापियों के मार्ग में थे, लेकिन अभी मैं पवित्र लोगों के मार्ग पर आ गया है। हालेलुया। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया, बोला हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलेंगे पिछले दिनों में, पिछले महीने में वो भाई के साथ तो बड़ा हाई हेलो था। उसके साथ चलते थे, फिरते थे, जहां बुलाता था जाता था। हर एतवार को शाम को जाकर उनके साथ बैठते थे, गप्पा मारते थे, बहुत खुश था। लेकिन अचानक इनके अंदर सुधार आया, सुधर गया। और वो भाई आकर बोले, भाई साहब आजकल तो मेरे साथ क्यों नहीं आते हैं? उनको बोलना, मैं पापियों के मार्ग पर खड़ा होने के लिए मुझे परमिशन नहीं है। ये ऐसे बोलना, मुझे परमिशन नहीं है, मुझे धर्मी जन के मार्ग पर खड़े होने के लिए परमिशन है। तब वो भाई लोग आपको क्या बोलेगा? और तू बड़ा भक्त बन गया है, तू बड़ा भक्त बन गया, तू बड़ा पवित्र बन गया। बोलना, हाँ जी, मैं पवित्र नहीं बना, मुझे पवित्र बना दिया है। मैं बोलने के लिए हिम्मत है? बोलो, बोलने के लिए हिम्मत है? नहीं है तो आप क्या करते हैं? चोरी चोरी उनके पास है, बोलो, उनके पास जाएगा और पूरा साफ करेगा। वो पास्टर के पास जब आएगा तो इलायची खाकर आएगा। इलायची नहीं पता, नहीं पता। हालेलुया। मैंने 2-3 बार नोट
किया क्या बहन भाई पापा ये कुछ लोग मेरे सामने आते इलायची के स्मेल आते हैं। मुझे पगले पगले ये नहीं पता था। उसके बाद मुझे पता चल गया इलायची की एक टॉफी भी है और इलायची भी है। हालेलुया। इलायची के स्मेल क्यों आते हैं? ये इलायची के स्मेल दूसरा स्मेल को क्या करेगा? दबाएगा, दबाएगा। कुछ बहनों की शायद पता नहीं चल रहा, इतनी पता चल रहा है हम लोग। हालेलुया। अरे वो दुष्टों के मार्ग है, वो पापियों के मार्ग है। तो लोग आमीन बोले। वो किसका? पापियों के मार्ग है। तुम पवित्र बन गए हो, तुम खुदा के चरणों पर आ गए हो, तुम परमेश्वर के मार्ग को अपनाया। लेकिन दो मार्ग में, एक पवित्र मार्ग, एक पापियों के मार्ग, दो मार्ग में पाँव नहीं रख सकता। एक ही मार्ग को अपनाना है। हालेलुया। बाइबल उसको एक नाम दिया, पापियों के मार्ग। कौन सा कौन सा कौन सा? से बोलो, पापियों का मार्ग। पापियों का मार्ग है। और दूसरे एक मार्ग मैंने कौन सा बोला? पवित्र लोगों के मार्ग। पापियों के मार्ग आपको कहां लेके जाएगा? मृत्यु की ओर। और पवित्र लोगों के मार्ग कहां लेके जाएगा? स्वर्ग राज्य की ओर लेके जाएगा। लेकिन आज सभी कलीसिया में बैठे हुए लोगों, हम उस मार्ग को अपनाया है जो स्वर्ग राज्य में लेकर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पापियों के मार्ग पर चलना में क्या खड़े होना? नहीं खड़े होना। पापियों के मार्ग पर आए लोग एक दूसरे का हाथ मिला लिए, मिलाए मिलाए हाथ में हाथ का और बोलिए, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होना। नहीं होना। दो लोग इधर खड़े होंगे, उनके बीच में जाकर क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? अरे तुम्हारे प्रार्थना का समय है, जाओ घर में जाकर प्रार्थना करो। हालेलुया। ड्यूटी पर जब जाते हो, काम में जब जाते हो, 10 लोग कुछ ना कुछ बातें बोलेंगे, उनके बीच में आप नहीं खड़े होना। क्योंकि निर्दोष और निष्कलंक परमेश्वर के लहू के द्वारा तुझे खरीदा है। आप दुनिया के नहीं रहा, आप खुदा के रहा है। पहले तुम्हारा स्थान था वो, लेकिन अभी तुम्हारा स्थान पवित्र है। बोलो कौन सा है? पवित्र है। पवित्र है जी। बोलो पवित्र है। पवित्र है। मुझसे बोलो पवित्र है। पवित्र है। बोलो पवित्र है। पवित्र है। आज पापियों के सारे काम को क्या कर देना? जोर से बोलो, पापियों के काम तुम्हारे जीवन में आशीष नहीं देते हैं। पापियों के काम हमेशा तुम्हारे जीवन में नुकसान ही लेकर आता है। पहली बात है, दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलना। दूसरी बात है, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होना। तीसरी बात है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मंडली क्या है? मंडली बहुत है ना? मंडली बहुत है ना? आजकल मंडली बहुत है। हालेलुया। लेकिन बाइबल एक मंडली के बारे में बता, कौन सा है? हंसी मजाक करने वाला मंडली। लेकिन आप सच्ची बोलना पुष्पा दीदी, आजकल लोग कौन सी मंडली चाहते हैं? हंसी मजाक। सबसे ज्यादा मैं बताना चाहता हूं, चर्च में भी विश्वासी लोग भी एक दूसरे के कभी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम एक दूसरे को मजाक नहीं करना, क्योंकि बाइबल में नहीं सिखाते हैं। अरे आपको पता वो ऐसे चलते हैं। कुछ लोग दूसरों को मजाक उड़ाते हैं। अरे आपको पता वो बहन ऐसे, हालेलुया। आपको पता वो बहन ऐसे ताली, एक दूसरे का मजाक उठाते हैं। अगर आप ऐसे बोलते हो, खुदा भी आपकी मजाक उठाएगा। नहीं, वो गलत होता है। चाहे वो कैसे भी करो, किस तरह करो, लेकिन आप उसको देखने की जरूरत नहीं है। आप किसी के भी हंसी मजाक नहीं कर सकता कि खुदा ने उसको चुना है। आमीन। बोलो आमीन। पहली बात, नहीं चलना, नहीं खड़े होना, नहीं बैठना। अभी किसी के नाम लेंगे फिर बोलना, ठीक है? समझ रहे ना?
मैं जिसके नाम लेंगे वो मुझे बताएंगे। हालेलुया। रोहित बोलो, कहाँ नहीं खड़े होना। ओके, कहाँ नहीं बैठना। गुड़िया, नहीं बैठना। कहाँ नहीं चलना। डोली, कहाँ नहीं चलना। दुष्टों की युक्ति, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, ऐसे लिखा है। बोलिए, पीछे बैठा हुआ और किसका नाम, कमलेश, बोलिए कहां पर खड़े नहीं होना है। पापियों के मार्ग पर। राहुल बोलिए, कहां पर नहीं बैठना। राहुल, पापियों के मार्ग पर, पापियों के मार्ग पर नहीं बैठना, ऐसे लिखा। कहां पर नहीं बैठना। हाँ, हंसी मजाक करने वालों की मंडली पर नहीं बैठना। कहां पर नहीं चलना। भारती, कहां पर नहीं चलना। दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलना। इतने बात सीख लिया ना। आज से बोलना, चलना नहीं, बैठना नहीं, खड़े नहीं होना। नहीं चलना, नहीं बैठना, नहीं खड़े होना। कहां पर नहीं बैठना। बोलो बोलो, नहीं, मेरे साथ बोलो। कहां पर नहीं बैठना, कहां पर नहीं खड़े होना, कहां पर नहीं चलना। ये सबके घर के अंदर एक लिखे रखना। सबके घर में वो मिलते ना, एक चार्ट पेपर मिलते ना, उसमें क्या करना, कहां पर नहीं बैठना, कहां पर नहीं खड़े होना, कहां पर नहीं चलना लिखना, और आंसर भी लिखना, सामने रख देना। देखना फिर आपकी लाइफ में कैसे चलेगा। कितना गंभीर बोलेंगे। हालेलुया। अभी आइए प्रचार की ओर, उसके नीचे फिर से पढ़िएगा, तीसरी वजह। हाँ हाँ, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे पर लगाया गया है, अपने ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे, बस ये मेरे खुदा। हालेलुया। जो कुछ वो पुरुष, वो सभी बोलो, वो कौन सा वो पुरुष करे, वो क्या होगा, सफल होगा। वो कौन सी पुरुष, वो जो 3 बात मैंने बोला था। हेलो, वो पुरुष जो कुछ करे वो सफल होगा। इधर देखिए, दिन रात शैतान को डांटने की जरूरत नहीं है। हेलो, दिन रात शैतान को डांटने की जरूरत नहीं है। दिन रात ये बोलने की जरूरत नहीं है, शैतान तेरे बंधन में तोड़ देता हूं, तेरे जंजीर में खोल देता हूं, तेरे बंधन में तोड़ देता हूं, ये बोलने की जरूरत नहीं है। हेलो, फिर क्या करने की जरूरत है। ये 3 बात आप करके देखो, तुम सफल हो जाएगा। मुझे ना वहां पर अच्छा एक बात देखो, वो बोलो, वो मतलब जो नहीं बैठता। वो कौन, जो नहीं चलता, वो जो नहीं खड़ा होता, सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा। वो 3 बात जो करते हो पुरुष के बारे में, कुछ बातों को मैं फिर से आपको समझाना चाहता है। ये पुरुष के बारे में परमेश्वर के वचन में एक बात लिखा हुआ है। ये पुरुष भगते हुए नाली के किनारे पर लगाया हुआ वृक्ष के समान। फिर से अगर लोग बोल सकते हो, ये 3 बात जो नहीं करता वो पुरुष कैसे होते हैं। अभी आप सभी मैंने और देखिए, इधर देखिए। ये पुरुष के 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूं। नंबर 1, ये पुरुष भागते हुए नाली के किनारे पर, नाली इंग्लिश में लिखा रिवर, ये नाली नहीं है, ठीक है, जो आप लोग जो सोच रहे हैं
वो नहीं है। आप कौन सा सोचा था? वो नाली नहीं है। इंग्लिश में रिवर लिखा है, शायद इंग्लिश में लिखा है, हाँ रिवर लिखा है, इसमें नाली लिखा है। हिंदी में कुछ ट्रांसलेट में बहुत कुछ गड़बड़ होता है। हालेलुया। नदी वो अच्छा लगता है, बहते हुए नदी के किनारे पर लगाया हुआ वृक्ष के समान। आप सभी इधर देखिए, ये क्या है? नदी के किनारे पर लगाया हुआ वृक्ष। नदी के किनारे पर जो वृक्ष है उसको क्या 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 मिलते रहते होंगे? हमेशा तृप्त रहते हैं। और आप बोलिए, उसका जड़ जो है पानी में और है वो मुरझाते नहीं, और ऋतु में फलता रहता है, और हाँ वो मुरझाते नहीं, और वो मजबूत होता है, और है वो बढ़ता रहता है, और उसको किसी की जरूरत नहीं होती। हाँ वो अपने आप बढ़ते रहता है, और हमेशा फल लगे रहते हैं, और वो उसके जड़ मजबूत होते हैं। जो आंसर नहीं दे रहे वो मेरे साथ है। ये मैं चाहता हूं इस वजन आपके अंदर जाना चाहिए, है ना? ये वजन आपको समझना चाहिए। मैं कौन से वृक्ष के बारे में बोल रहा हूं? जो नदी के किनारे लगते हैं, जो बहते हुए नदी के नाले के किनारे पर लगाया हुआ वृक्ष, लगाया हुआ वृक्ष। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग ये विश्वास रखते हैं मैं उस वृक्ष है, मैं वो वृक्ष हूं जो परमेश्वर ने मुझे भगत में नाले के किनारे पर लगाया है। आमीन, आमीन, आमीन। एक संदेश आपको मैं देना चाहता हूं, ये नदी के किनारे पर लगाए हुए वृक्ष, बाकी सारे वृक्ष सूख जाएगा, बाकी सारे वृक्ष गिरेगा, बाकी सारे वृक्ष में फल नहीं होगा, लेकिन ये जो वृक्ष है ये कभी मुरझाएगा नहीं, कभी सूखेगा नहीं, वो हमेशा इसमें फल होगा, ये गिरेगा नहीं, ये लगाया गया है। हालेलुया। एक बार दो वृक्ष, ध्यान देना आपको इस ये जो भजन आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बोलना चाहता हूं। दो वृक्ष है, वो बहुत सारे तूफान आया, इतना तूफान आया, एक वृक्ष जो है वो तूफान में गिर गया, दूसरा वृक्ष खड़ा रहा। गिरा वो वृक्ष इस वृक्ष को पूछे, अरे इतना बड़ा तूफान आंधी आया, मैं तो गिर गया हूं, तू क्यों नहीं गिरा? है ना? क्योंकि आंधी जो सबके लिए सेम एक जैसे था, आंधी के वो जो पावर भी एक जैसा था, लेकिन मैं गिर गया हूं, तू क्यों नहीं गिरा? उस वक्त ये जो वृक्ष जो खड़े है ना, वो वृक्ष इसको बोला, तू गिरने के कारण है। पूछा क्यों? तू हमेशा ऊपर अपने जड़ को फैलाया है, ऊपर। मैं तब भी तुझे बोला था जड़ को पक्का करो, जड़ को पक्का करो, जड़ को गहरे में ले चलो, जड़ को गहरे में ले चलो। मैं आज एक बात आपको कहना चाहता हूं, विश्वासी लोगों, ये संसार के वृक्ष गिरने जा रहा है, ये संसार के वृक्ष गिरने जा रहा है। एक कयामत के दिन आने वाला है, एक विश्व का दिन आने वाला है, लेकिन एक बात समझना, हर एक वृक्ष गिरेगा, लेकिन तेरा वृक्ष नहीं गिरेगा। परमेश्वर के वचन में तेरा जड़ पक्का हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, ऐसा बोला हालेलुया। एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये नदी के किनारे पर लगा हुआ वृक्ष नहीं, नदी के किनारे पर
लगा हुआ वृक्ष ऐसे लिखा, लगाया ये लगाया नदी के किनारे पर कभी कभी जाकर देखा ना, कुछ वृक्ष ऐसे आ जाता है, ऐसे कभी देखा आपने, ऐसे आ जाता है, वो जल्दी क्या हो जाएगा, मुरझा जाए। वो जल्दी गिर जाएगा। लेकिन कुछ वृक्ष ने लगाया हुआ है। इधर अभी ताली नहीं बजा रहा, मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, ये झुंड गिरेगा नहीं, ये झुंड ऐसे नहीं आया, झुंड है, ये झुंड को खुदा ने लगाया है, ये लगाया है, ये लगाया है। कितने बीमारी तेरे ऊपर आया, कितने दुख तेरे ऊपर आया, कितने लोग तुझे गिराने के लिए कोशिश किया, कितने लोग तुझे सुखाने के लिए कोशिश किया, कितने लोग तेरे बदनाम करने के लिए कोशिश किया, कितने लोग तेरे घर से बाहर निकालने के लिए कोशिश किया, कितने लोग तुझे चर्च में जाने के लिए मना कर दिया, कितने लोग तुझे चर्च से छुड़ाने के लिए कोशिश किया। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे परमेश्वर ने लगाया है। ओ विश्वास करने वाले ताली बजाकर उसकी आराधना करो, उसकी आराधना करो। तू क्यों नहीं गिरा, तू क्यों नहीं मुरझाया, तू क्यों नहीं गिरा, तू क्यों फेल नहीं हुआ? मेरे परमेश्वर तुझे लगाया है। कितने लोग आमीन बोलेंगे, कितने लोग आमीन बोलेंगे? भैया कितने समस्या आपके ऊपर आया, बहन कितने बार आपके जीवन में परेशानी आया, लेकिन आप क्यों नहीं गिरा? कितने बार लोग आपको गिराने के लिए कोशिश किया, लेकिन आप क्यों नहीं गिरा? आंसर, परमेश्वर ने आपको लगाया गया। किधर आमीन बोलेंगे? हम गिरने वाले नहीं, खुदा ने हमें क्या कर दिया, लगाया है। वचन में लिखा, पकड़ते हुए नदी के किनारे। पढ़िए पढ़िए। वो उस वृक्ष के समान है हाँ। जो बहती नालियों एक मिनट, कौन सा नाली है? बहती। फिर कौन सा, फिर से बोलिए, बहती। सभी बोले बहती, बोले बहती। बहती का मतलब क्या है? चलते रहते पानी, रुके हुए पानी नहीं है ना? जड़ से बोलो, अरे हमारे अभिषेक चलते रहते हैं, हमारे अभिषेक चलते रहते हैं। ये एक जगह में रुकने वाले अभिषेक नहीं है, एक जगह में रुकने वाले अभिषेक नहीं है, हमारे अभिषेक चलते रहते अभिषेक है। अब इसलिए परमेश्वर के कलीसिया के अंदर खुदा की अभिषेक का दरिया, बोलो बोलो, ये जो चलते रहते जो दरिया ना, उसके बारे में एक तो बात मैं आपको समझाना चाहता, सभी दिलिए तो हाल में बोलिएगा। खुशी दिलिए, खुशी दिलिए, ओके। ये चलते हुए नदी के, चलते हुए नाली के, ये एक अवस्था मैं बताना चाहता हूँ, इसमें गंदगी, बोला बोलो, इसमें गंदगी जमा नहीं होता। हालेलुया। कुछ वृक्ष होते हैं उस तालाब, उस नदी के किनारे पर है, जो चलते नहीं है, सालों से रुका हुआ है पानी। इस सालों से पानी रुका हुआ है, उस पर ज्यादा गंदगी है, ज्यादा गंदगी है। अगर इसमें गंदगी है तो सोच लो, ये गंदगी तेरे जड़ के द्वारा तुम्हारे अंदर भी आएगा। कितने लोग आमीन बोलेगा? पानी गंदा है तो, पानी गंदा है तो पेड़ भी गंदा, और पानी गंदा तो पेड़ में भी असर पड़ेगा। बोले हालेलुया। लेकिन हमारा पानी कौन सा है? चलते रहता है, हर रविवार को चलते रहता है, हर शुक्रवार को चलते रहता है, रोजाना चलते रहता है। ये अभिषेक रुकने वाली अभिषेक नहीं। कुछ लोग मेरे साथ नहीं है, कुछ लोग मेरे साथ नहीं आया। मैं क्या बोल रहा हूँ, रुके हुए पानी में क्या होगा? रुके हुए पानी में क्या होगा? लेकिन चलते हुए पानी में क्या नहीं है? परमेश्वर के पवित्र कला में परमेश्वर ने जो वृक्ष को कहाँ लगाया?
रुके हुए पानी के किनारे पर, चलते हुए पानी के किनारे पर। चलते हुए पानी। इसलिए मसीह लोग चलेगा। मसीह लोगों के चाल चलन कोई रोक नहीं सकता। मसीह लोगों की बढ़ोतरी कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर के पावर को कोई रोक नहीं सकता। यह वृक्ष बढ़ेगा, यह वृक्ष बढ़ेगा, यह वृक्ष मुरझाएगा नहीं, यह वृक्ष हरियाली होगा, यह वृक्ष फल लेकर आएगा, यह वृक्ष यीशु के नाम से फलेगा। कुछ परिवारों के साथ परमेश्वर की आत्मा बात कर रहे हैं। सुनिए, कुछ परिवारों के साथ परमेश्वर की आत्मा बात कर रहे हैं। पति पत्नी बच्चे, तुम खुदा के द्वारा लगाए हुआ वृक्ष है। तुम कभी मुरझाएगा नहीं मुरझाएगा। तू हरियाली होते जाएगा, तू फल होते जाएगा, तू बलवंत होते जाएगा। तुम्हारी जिंदगी बलवंत होगा, तुम्हारा जीवन बलवंत होगा। वही अभिषेक और आराधना करके प्राप्त करे। मैं और मेरा घराना यीशु के नाम से हरियाली होगा। हम पावर को ले लें और बलित्र में नारी की अभिषेक होगा, और बलित्र में नदी की अभिषेक होगा, इस बलित्र में नदी की अभिषेक होगा। Oh Jesus, Hallelujah! ऐसे बोलो Hallelujah, Hallelujah। मैंने बोला रुके हुए पानी के अंदर क्या होगा? गंदगी। बोलो, गंदगी होगा, और बगते हुए नाली के साफ होगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें कहाँ लगाया? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। नेक्स्ट बात है, रुके हुए वो जो पानी है ना, हमेशा वही पानी लगेगा। बगते हुए पानी में नया नया पानी आते रहेंगे, नया नया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर नया नया वचन से अभिषेक करता है, नया नया सामर्थ्य से खुदा क्या करते हैं? अभिषेक करता है। दूसरी बात, आज से जब आप घर में बैठकर प्रार्थना करेंगे ना, आप ये प्रार्थना करें, प्रभु मुझे वो नदी चाहिए, मुझे वो नदी चाहिए, जो भगते हुए नदी मुझे चाहिए। अभिषेक का रिवर, अभिषेक का नदी मुझे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक और बात आपको समझा के फिर आपके लिए प्रार्थना करने को चाहता हूँ। ये जो ये बगते हुए नाली के किनारे पर लगाए वृक्ष है ना, वो वृक्ष के जड़ वहां तक पहुंचेगा जहां पर उसका पानी मिलता है। वो वृक्ष नहीं सोचेंगे यार रहने देंगे, ऐसा तो मैं ठीक है, उधर तक जड़ को लेकर जाने की जरूरत क्या है? आप आज एक बात समझ लेना, आपके विश्वास के जड़ कहां तक है? आपके विश्वास की जड़ कहां तक है? क्या पास्टर तक है? पास्टर मेरे लिए दुआ करेंगे तो मैं ठीक हो जाएगी? क्या जड़ यहां तक है? आपकी जड़ चर्च तक है, आपकी जड़ और कहीं तक है। मैं बोलना चाहता हूं, आपकी जड़ जीवन की जड़ की ओर तक होना चाहिए। हेलो, कुछ लोगों के जड़ पता कहां तक होते हैं? पास्टर तक होते हैं। कुछ लोगों के जड़ पता कहां तक है? पास्टर के फोन नंबर तक होते हैं। कुछ लोगों के जड़ कहां तक होते हैं? ऑनलाइन मीटिंग तक होते हैं। कुछ लोगों के जड़ कहां तक होते हैं? सिर्फ कोई प्रोफेट या कोई किसी के तक होते हैं। लेकिन कलीसिया, आज खुदा की आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपके जड़ कहां तक होना चाहिए? भगते हुए नदी के
जल के स्रोत। अंदर तक होना चाहिए। कितनों का आमीन बोलेगा? कर सकते हो? आपके जड़ कहां तक होना चाहिए? पानी तक होना चाहिए। पूछो क्यों? ये पानी कभी सूखेगा नहीं। ये विश्वास सूख जाएगा, ये विश्वास सूख जाएगा, लेकिन तुम नहीं सूखेंगे, क्योंकि तुम्हारे पावर वो विश्वासी से नहीं, तुम्हारी शक्ति वो पास्टर से नहीं, तुम्हारी शक्ति कलीसिया से नहीं, तुम्हारी शक्ति अभिषेक नदी की ओर से। हाँ, आमीन। अगर बोलोगे मेरे जड़ उस रिवर में जाए, मेरे जड़ उस पानी तक, वो नदी तक जाए, मेरे जड़ यीशु के नाम से गहरे हो जाए। हालेलुया, ओ यीशु के नाम से हालेलुया। हालेलुया। इस संसार में कौन सी बूटा मतलब बूटा या दरख्त का जड़ सबसे ज्यादा मजबूत होता है? ज्यादा गहरे, ज्यादा दूर जाते हैं। बनाना ट्री, नहीं बता रहा। बनाना ट्री नहीं बता रहा। नहीं, बनाना नहीं, बनाना ट्री अलग होता है, एक अलग, बहुत बड़ा होता है, बहुत फैला हुआ होता है। हालेलुया। ये मुझे भी कंफ्यूज कर दिया आप लोग। बनाना ट्री सबसे बड़ा होता पीपल ट्री कहते हैं, उसका जड़ सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। है। बनाना ट्री है? वो कौन सा होता है? पहाड़ी, कुछ ऐसी जगह होता है। ओके, वो मेरे मुंह में ही नहीं आया। ओके, वो अच्छा, और कोई बोला? अच्छा, बनाना ट्री का होता है। ठीक है। अभी मैं अपने दिल में सोचो, बोलना नहीं है। हालेलुया। जो जड़ है, ऐसे कुछ दरख्त के जड़ हो तो वो पत्थर को भी क्या कर देगा? तीर कर जाएगा, वो तीर के जाएगा। जहां तक उसको पानी मिलेगा वहां पर जाकर खत्म हो जाएगा। उसको पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए। और दूसरी बात है, जितने दरख्त बढ़ेगा और गहरे में जाएगा, उतना ऊपर मजबूत। जैसे बोल क्या होगा? तूफान आने दे, गिरेगा नहीं। आग की आग मारने दे, गिरेगा नहीं। जितने मर्जी कोशिश करे, गिरेगा नहीं, क्योंकि ये जड़ ना, ये तो देख रहे ना, ये नहीं है, इससे भी ज्यादा नीचे है। कुछ विश्वासियों को हम क्या नहीं कर सकता है? मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ विश्वासियों को गिरा नहीं सकता है। क्यों नहीं गिरा सकता है? अरे इतना नहीं है, इसका जड़ ना खुदा के वचन में दृढ़ है। हालेलुया। जितने मर्जी उनको परीक्षा दो, जितने शैतान जितने मर्जी उनके पास जाकर तू गिराने के लिए कोशिश करे, वो इन चीजों को देखकर अरे डरने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जड़ बड़ा गहरे में है। कितने गाली बोलेगा? बोलो, मेरे विश्वास के जड़ गहरे में है। कोई आपको आसानी से उखाड़ के फेंक सकते हैं? जोर से बोलो। क्योंकि ये बगते हुए नाली के किनारे पर लगा वृक्ष का कौन सा जड़ कहां तक है? वो पानी तक है। जोर से बोलो, कहां तक है? पानी तक है। आपको कोई भी उखाड़ नहीं सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमेशा हमेशा खुदा की ओर से फल को प्राप्त कर रहे हैं। ये भगत हुए नाली के किनारे पर लगा वृक्ष का तीन बातें। नंबर 1, वो मुरझाएगा नहीं। मुरझाएगा मतलब क्या है? सूखेगा नहीं। जोर से बोलो, नहीं सूखेगा। कोरोना आने दे, ये नहीं सूखेगा। सूखेगा। कोई बोलेंगे वो बीमारी आ रही है, और उधर बड़ा क्या बोलते हैं, पत्थर की बारिश हो रहे हैं, वहां पर भूकंप हो रहे हैं। अरे हम डरने वाले नहीं है, हम डरेंगे नहीं। अरे नहीं, उधर है ना क्या बोलते हैं, रात को उसको बोलते कुछ लोग निकलता काला खाला चाय आया है, और कुछ लोग बोले कि बच्चों को पकड़ने के लिए कोई आया, बाल काटने के लिए। उसको क्या बोलता? वो उसको कुछ बोला था, रात को आए हैं, ये है। अरे हम उनको देखकर डरने वाले नहीं है।
हालेलुया। क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि ये मुरझाएंगे नहीं है, हम सूखेंगे नहीं। तू हमें सुखाने के लिए कोशिश करे, फिर भी नहीं सूखेगा। शैतान जितना मर्जी तू जोर लगाए, हम सूखने वालों में से नहीं है। क्यों? क्योंकि लगाया गया है। कभी कभी शैतान आकर आपको बोलता है मैं तुझे जान से मार दूंगा। उनको बोलना इतना, तो आपके कान में बोलते ना, उल्टा उसके कान में बोलना, तू किसको मारेगा? तुझे पता है मुझे लगाया गया है। हेलो 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 हेलो। अय्यूब के कान में आके शैतान बोला मैं तुझे क्या कर लूंगा? एक कान में शैतान बोलते मैं तेरा प्राण को ले लूंगा, दूसरे कान में बीवी बोलते तू मर जा। बंदा बीच में फंस गया। कितने लोग हम भी बोल सकते हैं? एक कान में शैतान बोलते हैं, बीवी क्या बोलते हैं? मर जाओ। तू हमेशा यहोवा यहोवा यहोवा, तू मर जा। हालेलुया। दोनों को अय्यूब ने बोला तू क्या सोच रहे हो? मैं ऐसे नहीं आया, मुझे लगाया गया है, मुझे लगाया गया है। आज पवित्र आत्मा की द्वारा एक भविष्यवाणी में बोलना चाहता हूं, जिन जिन जगह पर खुदा ने आपको रखा है, खुदा ने आपको उधर लगाया गया है। तुम जिस गांव में है उस गांव में तू राज्य करेगा। जो सिटी में उस सिटी में तू राज्य करेगा, क्योंकि खुदा तुझे लगाया गया है। बोले मुरझाएगा नहीं। मुरझाए का मतलब क्या? हम सूखेगा? हम नहीं सूखेंगे। एक दूसरे को बोलो मैं नहीं सूखेगा। हाथ पकड़ के एक दूसरे को चेहरे को देखकर बोलो मैं नहीं सूखेंगे, मैं नहीं मुरझाएंगे। बोल दिया ना? अगली बार भी बोलना ना मुरझाएगा। फिर हाँ, वो क्या करेगा? मुरझाएगा नहीं, ये बढ़ते जाएगा। ये क्या करेगा? बढ़ते जाएगा। फलता मतलब फल लेकर आएगा। ये मुरझाएगा नहीं, इसमें क्या आएगा? फल लगेगा। फल आएगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति जिस दरख्त में फल नहीं उसको पत्थर नहीं मारेगा। कोई आप मारते बोलो प्लीज, आप मारते हो, आप पत्थर लेकर जिस आम की बूटे में आम नहीं उसको मारेगा। आप किसको मारेगा पत्थर? जैसे बोलो। तुम क्यों परेशान होते हो? लोग जब आपको पत्थर मारते तो परेशान क्यों होते हो? तब समझ लो मेरे ऊपर फल है। आमीन, आमीन। लोग तरह तरह से बात जब आपके खिलाफ बोलते तो समझ लेना ओह फल है, फल है। अरे कोई भी उस आम के बूटे में पत्थर नहीं मारेगा जिसमें आम नहीं है, उसको मारेगा जिसमें फल है। मेरे बारे में लोग कितने 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 कुछ बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं हमारी शुरुआत कैसे था। शुरुआत में पैदल जाता था। शुरुआत में एक CT 100 बाइक था मेरे पास। CT 100 बाइक कितने लोगों को पता? हाँ पता, बजाज का। वो लेकर जाता था। उस वक्त अलीना था, अलीना को कंबल में लिपेट कर हम तीनों जाते थे, खुद आते थे रात को 12-1 बजे भाव भाव करके सोचना में अलग अलग जगह में जाकर इतना मुश्किल से सेवा करते थे। शुरुआत की बात है, किराए पर रहते थे। उस वक्त तो पूरा ठंड में गिल्ला होकर आता था, अच्छा रजाई भी नहीं था। बोलो हालेलुया, हालेलुया, जैसे बोलो हालेलुया, हालेलुया। उस दुखी की बात है, उस वक्त तो कोई भी हमारे खिलाफ नहीं बोलता था। अभी सब कुछ आगे बोलना शुरू कर दिया। इसका मतलब आपको पता क्या है? फल है, फल है, फल है। आज लोग कौन सी पास्टर को देखते हैं? बड़े चर्च में एसी लगा हुआ और पास्टर के पास गाड़ियां हैं, सब कुछ है, वो पास्टर को देखते हैं। लेकिन CT 100 वाले पास्टर को कोई नहीं देखता। हालेलुया। CT 100 वाला पास्टर को कोई नहीं देखता। आजकल के ये देखकर बोलते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं तुम मजबूत रहो, तुझे कोई भी गिराएगा नहीं, तेरे ऊपर फल आएगा। मेरे खुदा कभी भी तुझे लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर ने तुझे लगाया दिया है। ओ, कुछ लोगों से परमेश्वर की आत्मा क्लियरली बात कर रहा है। तुम सोच रहे हो मैं मुरझाए जाएगा, मैं गिरते जाएगा,
मैं सूख जाएगा नहीं। खुदा की आत्मा आज आपसे बोलते हैं तू और फल लेकर आने जा रहा है, और खुदा के लिए फल तू लेगा, और खुदा तुझे इस्तेमाल करने जा रहा है, और खुदा के राज्य के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। ओ जीसस, परमेश्वर वचन में लिखा और उसमें क्या होगा? फल। नेक्स्ट बात है, तीसरी बात है, हाँ, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, हाँ, इसलिए जो कुछ वो मनुष्य करे हाँ। वो सफल होता बोलो है। सफल होगा, बोलो सफल होगा। अब मैंने क्या बोला? कितने लोग अपने सफलता ही चाहते हैं? आज कितने लोग सफलता ही चाहते हैं? 3 बात करना। कितना? पहली बात कौन सा है? नेक्स्ट बात है, उसके बाद है हालेलुया। ये एक बात बोल के सवाल करेंगे। रेवलेशन की किताब 22 में 2 वचन, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, उसका दूसरे वचन में पढ़िएगा। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती हुई हाँ, नदी के इस पार हाँ, और उस पार जीवन का वृक्ष था। हाँ, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, हाँ। और वो हर महीने फलता था। ओह, उस नगर में एक नदी है। उस नदी के कहां पर है? इस पार और उस पार इस पार और उस पार एक वृक्ष है। उस वृक्ष को क्या कहते हैं? जीवन का वृक्ष। उस वृक्ष में कब तक फल होता था? 12 महीने। इसके मतलब वो वृक्ष को पूछो कब तुम्हारे जीवन में फल नहीं था? 12 महीने में फल है। इसका मतलब विश्वासी परमेश्वर जो वृक्ष लगाया है वो फल भी चाहता है। क्या चाहता है? आपसे फल चाहता है। ये नहीं कि गर्मी के मौसम में फल नहीं, ठंडी के मौसम में फल है। आज गर्मी है जी, चर्च में नहीं चलेगी, फल नहीं है। जब ठंडा आएगा तो ये महीना सावन का महीना है। किसका महीना है? सावन बोलते ना, सावन का महीने है। सावन के महीने में बारिश होता है, बड़ा दिक्कत होता है। सावन का महीना हमारे महीने है। हालेलुया। बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, खुदा ने आपको लगाया है। परमेश्वर सफल चाहता है। कितने लोग आमीन बोलेगा? आज कितने लोग विश्वास बोले प्रभु मेरी ओर से फल चाहिए, मैं आपको फल देना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने के जा रहा हूं। कुछ लोगों के जीवन से, कुछ परिवारों के जीवन से परमेश्वर फल चाहता है। 12 महीने का फल तुम्हारे घर के अंदर से खुदावंद फल चाहता है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपके वृक्ष को गिराना चाहता है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपके जीवन को गिराना चाहता है। लेकिन खुदावंद इस बातों को, अगर तू गिरेगा नहीं और फैलते जाएगा और बढ़ते जाएगा और आपके वृक्ष बलवंत होते जाएगा और ब्रांचेस आगे बढ़ेगा। यीशु के नाम। अभी छोटा सा एक परिवार है, वो परिवार खुदा उसका सीमाओं को बढ़ाने जा रहा है और सीमा बढ़ते जाएगा और आपको उस सिटी में लोग जानना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सिटी से लोग स्टेट में आपको जानना शुरू हो जाएगा और स्टेट से लोग कंट्री में आपको जानना शुरू हो जाएगा। उसके बाद पूरा मुल्क आपको जानना शुरू हो जाएगा। खुदा करने जा रहा है। आपके बच्चों के ऊपर खुदा वो कार्य करने जा रहा है। आपके जीवन के ऊपर खुदा कार्य करने जा रहा है। ओ, तुम्हें कोई शक्ति गिरा नहीं सकता। आज एक घमंड हमारे अंदर होना चाहिए। कौन सा घमंड? पैसा की घमंड नहीं, धनवंती की घमंड नहीं। आपके अंदर ये घमंड होना चाहिए, मेरा परमेश्वर मुझे लगाया गया, कोई मुझे उखाड़ नहीं सकता, कोई मुझे गिरा नहीं सकता। मेरा खुदा मुझे लगाया गया है। हाथों को उड़ा के बोलिए, हाथों को स्वर्ग को उड़ा के बोलिए, परमेश्वर मुझे लगाया गया है। मैं बढ़ते जाएंगे, मैं ऊंचा होते जाएगा, मेरा पोजीशन चेंज होते जाएगा, मेरे स्थान चेंज होते जाएगा। हालेलुया,
भाई आज जो पोजीशन में आप बैठे हैं वो उस पोजीशन से परमेश्वर आपको और ऊंचा करने जा रहा है। बहन आज जो परिस्थिति में आप बैठे हैं वहीं से परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। ये परिस्थिति हमेशा नहीं रहेगा, ये अवस्था नहीं रहेगा। तुम यीशु के नाम से बढ़ते जाएगा। विश्वास करने वाले अपने स्थान पर खड़े हो जाए। यीशु के नाम से सब मिलकर प्रार्थना करने जा रहा है। ओ राधा नागा शखा राधा नामा सिया रामा। ये छुटकारे का दिन है। ये खुदावंद कुछ लोगों को छूना चाहता है, कुछ लोगों की परिस्थितियों को परमेश्वर चेंज करना चाहता है, अवस्था को, सिचुएशन को परमेश्वर चेंज करने जा रहा है। यीशु धन्यवाद मेरे खुदाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ दीवारा बा शखा राधा नामा सिया रामा। आपके पास जो व्यक्ति खड़ा है एक दूसरे के हाथ को पकड़िए और एक दूसरे के हाथ को पकड़िए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम से बढ़ते जाए और ये बढ़ते जाए, इस विश्व में फल होते जाए, यीशु के नाम से हरियाली होते जाए, इनके जीवन बढ़ते जाए, इनके मसीह जिंदगी बढ़ते जाए, ये मसीह में दृढ़ हो जाए, ये मसीह में बलवंत हो जाए, ये मसीह में दृढ़ हो जाए। अभिषेक इनके ऊपर भगने दे। उस अभिषेक की नदी, वो अभिषेक की दरिया इनके घर में, इनके कामों में, इनके जिंदगी में भगने दे, भगने दे, भगने दे। यीशु के नाम से हालेलुया। ताली बजाकर खुदा के नाम को धन्यवाद करो। भगने दे, भगने दे, ओ नदी भगने दे, आत्मा की नदी भगने दे। हरा हरा भूरा वाला भूरा वाला। आत्मा की नदी,